हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा सरस्वती लर्निंग चैनल। हमने पिछली वीडियो में सीखे थे स्वर, छोटा आ से बड़ी अंक तक स्वर सीखे थे। उसमें कौन कौन सी किस तरीके से मात्रा का प्रयोग होता है वो हमने सीखा था। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में सीखेंगे व्यंजन और मात्राएं और उनके प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखे, हाँ यहाँ लिखा है व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन में यहाँ से हम व्यंजन को पढ़ेंगे। क, ठीक है, ख, ग, घ, अड़, च। ठीक है, फिर इसके नीचे आएगा छ, ज, झ, व, ट, ठ। ठीक है, फिर ड, ढ, अड़, त, थ, द। ठीक है, ध, न, प, फ, ब, भ। ठीक है, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, तो ये आपके व्यंजन हो गए। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, वो स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। अब हम आएंगे हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो यह है हिंदी वर्णमाला है और इसके आगे यहाँ पर स्वर लिखे हुआ है। तो इसमें स्वर आएंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, राशे ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो ये सारे हैं आपके स्वर। ठीक है, तो ये स्वर हम अगर इसको गिनेंगे तो इनकी संख्या होगी 11। तो इसलिए हमने यहाँ पर 11 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको पहचान हो जाएगी स्वर कितने होते हैं, 11। इसके बाद हम आएंगे व्यंजन पर। तो व्यंजन में कस, क, ख, ग, घ, ड़ इस तरीके से ये हमको दिए गए हैं। तो आप इनको शब्दों को गिन भी सकते हैं। तो ये सारे शब्द कितने हैं, 33 यानी कि 33, क्योंकि कुछ शब्द इसमें अनुप्रस्थ वगैरह करके, अनुप्रस्थ दूरदस्त करके होता है, तो वो कुछ शब्द अलग हटा दिए जाते हैं। तो इसलिए ये सारे व्यंजन यही होते हैं, से का से लेकर आपके हा हल तक। ठीक है, तो इसमें हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं, यानी कि सारे शब्द मिलाकर पूरा 52 यानी कि 52 वर्ड होते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे मात्रा का प्रयोग और उसके शब्द से बनने वाले अक्षर। ठीक है, तो हम सबसे पहले आएंगे छोटा आ पर, जिसमें कोई मात्रा या कोई डंडा अक्षर नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले सादा शब्द लिखे जाते हैं, जो जैसा कि मैंने उस दिन बताया था आपको कि व्यंजन वाले जो शब्द होते हैं उसमें कोई मात्रा या उसका प्रयोग नहीं होता है, तो इसी वजह से वो छोटा आ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे आ का मात्रा या डंडा इसमें कुछ नहीं लगेगा, तो इससे पहले सादा हम शब्द लिखेंगे। जिससे हमने सबसे पहले शब्द लिखा है त और न, तो इसको पढ़ेंगे त न, तन। ठीक है, फिर उसके बाद हम द स, 10, और इसी प्रकार हम 3 शब्दों का शब्द का अक्षर से बनाएंगे। तो उसमें लिखेंगे गलत। तो इस प्रकार हम तीन शब्दों का ले लेंगे। फिर भी 3 का ले लिया, हम चाहो तो 4 का, 5 का, जो जैसे आ सकता है वो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बड़ा आ। बड़ा आ में क्या होता है, बड़ा आ में सबसे पहले ये जिसका डंडा होता है जो इसकी मात्रा का प्रयोग करता है। ठीक है, बड़े आ के डंडा का मात्रा का प्रयोग करता है। तो इसका ये जो डंडा है वो हम यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। देखिए आम में प्रयोग हो रहा है, आम में प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए इसको आम। ठीक है, अगर इसको हम प्रयोग ना करेंगे तो अम हो जाएगा। हाँ, अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो आम, आम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमें खा पे अगर इसको डंडे को लगाएंगे, बड़े आ के डंडे को, और ना पे लगाएंगे तो ये खा ना। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका प्रयोग करके, बड़े आ की मात्रा का प्रयोग करके बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे आम, खाना, गहना, समाधान, हाँ, राम, श्याम, ऐसा हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं हम छोटी ई की मात्रा पे। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा आपकी छोटी ई की मात्रा है, तो इसमें से एक शब्द दिया हुआ है द, न। ठीक है, तो अगर हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग दा पे करते हैं तो छोटी की मात्रा हो जाएगी दिन, तो दिन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम हा पे लगाएंगे, हा पे, तो इसीलिए हिरन हो जाएगा। ये 3 शब्दों वाला है, ये भी 3 शब्दों का है। ये आपका यहाँ पर 4 शब्दों का हो गया, जैसे कि मिलावट।
तो इसमें क्या है, छोटी की मात्रा का प्रयोग माँ पे किया गया है, ला पे बड़े आ के डंडे का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे मिलावट। इसी प्रकार अब हम आ जाएंगे बड़ी की मात्रा पे। तो बड़ी की मात्रा मैंने आपको बताया था उस दिन कि सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ लगाई जाती है। तो इसको ड़ा के इधर लगाएंगे, सीधे हाथ से लगाई जाएगी उल्टे हाथ की तरफ, तो ये हो जाएगी घड़ी, घड़ी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम गा पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ता पे बड़े का डंडा लगाएंगे, तो इसको प्रयोग करेंगे तो इसको बोलेंगे गीता। इसी तरीके से सिलाई, इलायची, इलायची, चा पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है। इसी तरीके से तो छोटा ऊ की जो मात्रा है उसमें हम लगाएंगे सुन, सा पे छोटी की मात्रा लगेगी तो सुन, साधु, दुकान, मुलायम। ठीक है, फिर बड़ा ऊ की मात्रा पे आएंगे तो उसमें रूप आएगा, दो शब्दों में दो रूप आएगा, दो में जादू भी आएगा, तीन में से घूमना लिख सकते हैं हम, और चार में मजबूत। फिर छोटी ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा हम इस दा पे लगाएंगे तो देश, इसको कैसे पढ़ेंगे, देश, इसलिए मे, और ला पे बड़े का डंडा तो उसको पढ़ेंगे मेला। इसी प्रकार बेलन, केदारनाथ, इसमें क्या है, छोटी ए की मात्रा है और दो शब्दों के आगे बड़े का डंडा लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार हम बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे तो हम यहाँ पर लगाएंगे बड़ी ए पे दो मात्रा लगती है, यहाँ पर एक मात्रा लगती है, लेकिन यहाँ पर इसमें दो मात्राओं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बा पे दो मात्रा लगाएंगे तो इसको बोलेंगे बैठ। इसी प्रकार पैसा, पैदल, कैद खाना, तो इस तरीके से हम शब्दों को बना सकते हैं, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है छोटा ओ की मात्रा। छोटा ओ की मात्रा मैंने आपको बताया था, एक डंडा लगता है, एक मात्रा लगती है, तो इस तरीके से ये पूरा आपका प्रयोग में जाएगा। ठीक है, तो हम ना लिखेंगे, ना के बगल में डंडा लगा के उसके ऊपर मात्रा लगाएंगे तो इसको बोलेंगे नोट, नोट। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर आ जाएंगे, इस पे लिखेंगे भा पे मात्रा और ला पे बड़े का डंडा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे भोला, इसको बोलेंगे कोयल, गोल मटोल। ठीक है, और भी हम शब्द बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, छोला या सोला, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम बड़ाओं की मात्रा पर आएंगे। बड़ाओं की मात्रा पे सा लिखेंगे, सा पे बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे, जिसको 100 बोल सकते हैं या 100 रियल लिख सकते हैं, जो भी चाहो आप लिख सकते हो। फिर चा पे बड़ियों की मात्रा है और इस पे था बड़िया का डंडा है, तो उसको बोलेंगे चौथा। ऐसे बोलेंगे पकौड़ा, चौकीदार। इसमें देखिए तीन मात्राओं का प्रयोग हो रहा है, ये बड़ी और बड़ा ओ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है और बड़े आ का डंडा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसको चौकीदार करेंगे। अब उसके बाद आएंगे हम छोटी अंग पर। छोटी अंग से हम शब्द बनाएंगे, मैंने आपको बताया था, या बिंदी लगाएं या आधा ना भी लगा सकते हैं आप, लेकिन बिंदी लगाएंगे तो शब्द ज़्यादा सही लगेगा, इसलिए हम लिखे उसको वो सा पे बिंदी लगाएंगे तो इसको अंग में चली जाती है, इसलिए बोलेंगे संग। ठीक है, इसके ऊपर ना का प्रयोग हो जाता है, एक स्वर नाक के स्वर से बोला जाएगा संग। फिर गंगा, क्योंकि गा पे बड़े का डंडा है इसलिए गंगा। फिर माँ पे बिंदी लगी हुई है अंग की, और दा है छोटी की मात्रा है, इसलिए इसको बोलेंगे मंदिर। ऐसे यहाँ पर आएंगे भ, यहाँ पे बिंदी है और फिर क या र, इसको बोलेंगे भयंकर। ठीक है, और इसी प्रकार हम बड़े आ की मात्रा, बड़े अंक पे जो डबल बिंदियाँ लगी होती हैं उसका प्रयोग हम इस तरीके से करेंगे। अ लिखेंगे, फिर त लिखेंगे, उसके इसका कोई अर्थ नहीं बनता है, लेकिन जो बिंदियाँ लगा देंगे हम बड़े अंक की तो इसका प्रयोग बना जाता है। अतः, प्रातः, प्रातः माने सुबह, ऐसे मूलतः यानी इसका मूल्य, और संभवतः यानी कि जो चीज़ संभव हो सकती है। तो इस तरह ओके, माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।